भारत माता की, भारत माता की। आज की गरिमापूर्ण बैठक में मंच पर विराजे इस सीमावर्ती जिला मुख्यालय का राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत से में बेखूबी से नेतृत्व करने वाले यहाँ के लोक लाडले विधायक जयदीप जी, वर्षों तक संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद निहाल चंद जी, मेरे साथ कई बार मंत्रिमंडल में रहे सुरेंद्र पाल जी, पूर्व विधायक भाई कासनिया जी, बहन संतोष जी, बलवीर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आत्माराम जी, भाई महेंद्र जी, पूर्व सांसद शंकर जी, पूर्व विधायक पवन जी, प्रियंका जी, रमजान जी, प्रदीप जी, और आज इस बैठक में उपस्थित पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मैं जब आपके बीच में आया हूं, निश्चित तौर पर हमने कुछ दिन पूर्व देश को कई झंझावातों से गुजरते हुए देखा। युद्ध के मुहाने पर पूरा देश जब था, कश्मीर सीमावर्ती जिले में, जिस जिले को देश के लोग अन्न का कटोरा कहते हैं, वतन परस्ती इस जिले के आम व्यक्तियों की परंपरा रही है। दायित्ववान कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं जो दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पंच निष्ठाओं से बंधे हुए हैं। हम वो लोग हैं जिनको ये सिखाया जाता है कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। हम उन पंच निष्ठाओं को लेकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए करते हैं, जहां सबसे पहले कहा जाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए सर्वस्व अर्पण करना ये एक सौभाग्य की बात होती है। सामाजिक सरोकारता के साथ हमारी पार्टी का लंबा संबंध रहा है। कोरोना की विभिन्नता आई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी, अब संतन ही सेवा है। तो कितनी बड़ी सेवा आप सब लोगों ने किस किस प्रकार की सेवाएं देने का काम उस समय किया, ये यहाँ के सरहद के इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच के अंदर तनाव पैदा हुआ, वतन परस्ती आप सब लोगों के दिलों में हिलोरे मारने लगी। 22 दिनों के अंदर इस देश ने उस घटना को भी देखा, पहलगाम, और पहलगाम भी कश्मीर का वो भाग। मैं आज एक लेख में पढ़ रहा था, 2024 के अंदर कश्मीर के अंदर देश भर से विदेश से 24 लाख लोग वहां की वादियों को देखने गए। 2025 में 35 लाख लोग गए। कश्मीर की जीडीपी बढ़ने लगी, कश्मीर चहकने लगा, और उसमें जिस प्रकार की कायराना घटना हुई, हमारे 27 निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछ कर कलमा पढ़ना आता या नहीं आता, गोली मारी गई। आम 140 करोड़ देशवासियों के मन में गुस्सा भी था, दर्द भी था। पर 15 दिन का कमाल देखिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का, नरेंद्र मोदी जी का, ईमान में जाकर आतंकवादियों के उस ठिकाने को, आतंकवादी की वो फैक्ट्री के रूप में काम करने वाले बरसों से लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद मुजाहिदीन के उन ठिकानों को नष्ट किया जहां से
आतंकवाद की नर्सरी चला करती थी। इस अभियान में दुनिया ने हमारा सैन्य इतिहास को गौरवान्वित करने को करते हुए देखा। हमें गर्व है हमारी सेना पर। एक छोटे से कालखंड के अंदर, छोटे से युद्ध के समय में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद को सरपरस्ती देने वाले सेना के 40 पाक सेना के लोग मारे गए। और भारत पर जब पाक की ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, तिनके की तरह बिखर गए। हमारे भारत में जो S-400 सुदर्शन चक्र, जो नया इक्विपमेंट जो भारत हमारे देश से निर्मित हुआ, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह चला। पाकिस्तान से जो भी ड्रोन आए, जो भी मिसाइल आई, वो नीचे नहीं आ पाई और पाकिस्तान के एयरबेस को सबसे बड़ी क्षति हमारे हार्पी ड्रोन उस इक्विपमेंट ने की। पहली बार भारत ने दिखा दिया और देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अब वो समय चला गया जब टेरर और टोप साथ चलती थी, अब टेरर और टोप साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चलेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। ऐसे समय के अंदर जब प्रधानमंत्री जी देश के नाम संबोधित करते हुए कहते हैं हमने युद्ध को स्थगित किया है, हमने युद्ध को विराम नहीं दिया, आतंकवाद की कोई भी घटना अब देश के साथ युद्ध मानी जाएगी। ऐसे समय के अंदर हम कार्यकर्ता जो सरहदी जिलों में बैठे हैं, हमारी कुछ जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए इसी प्रकार की बैठकों का आयोजन सब जगह पर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जो युद्ध चला 7 से 10 मई तक, उसमें कितनी बार कांग्रेस ने, सॉरी पाकिस्तान ने युद्ध विराम की बात कही थी। डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया, पाकिस्तान कहरा उठा और युद्ध विराम हुआ, पर पाकिस्तान उसके बाद भी बाज नहीं आया। हम लोगों ने जिन बातों का जिक्र टीटी साहब ने किया, 1965 के युद्ध को भी देखा, 1971 को युद्ध को भी देखा, 1999 के युद्ध को भी देखा, पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, वो इंडस वाटर ट्रीटी जिससे हमारे रावी, व्यास और सतलुज इन 3 नदियों को हिंदुस्तान में इनका पानी का उपयोग का अधिकार दिया। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये ट्रीटी हुई थी और सिंधु, चिनाब और झेलम, इनको इनका पानी का उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया। उस समय हम बड़े भाई की भूमिका में थे। 1960 के अंदर 33 mm पानी हिंदुस्तान को मिला इस सिंधु घाटी जल संधि में, और पाकिस्तान को 135 mm पानी मिला। टीटी साहब ने जिक्र किया, हम पाकिस्तान के साथ पहली बार नहीं लड़े। 47-48 में हमें कश्मीर पर जब पाकिस्तान की नजर थी, उस समय हम लड़े। 65 में, 71 में, 99 में, पर कभी पानी रोकने की बात नहीं हुई। इंडस वाटर ट्रीटी पर कभी सवाल खड़ा नहीं हुआ। इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। ये जो वाटर स्ट्राइक हुआ है, मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर, अभी मुझे निहाल चंद जी कह रहे थे, पानी की बात कह रहे थे, सिंचाई के पानी की तकलीफ की बात कह रहे थे, पर यह पानी जब रुकेगा, और देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया पानी और लहू साथ नहीं बहेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा
तो हमारे हरीके से निकलने वाले उस इंदिरा गांधी नहर में जो 204 किलोमीटर की है, 10 जिलों की भाग्य रेखा है, ये पानी रुकेगा, निश्चित तौर पर रुकेगा। तो इस पानी का फायदा सबसे ज्यादा किसी को होगा, सिंचाई की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, तो इस सरहदी जिले को होगा। मैं आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में मौलिक अधिकारों की बात हुई। उस संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के साथ हमारे मूल कर्तव्यों की बात भी हुई। संविधान के आर्टिकल 51A में ये लिखा गया कि जब कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, राष्ट्र की रक्षा और नागरिक कर्तव्य निभाना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। और आर्टिकल 23 में यह लिखा गया कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, स्वार्थिक प्रयोजन के अनिवार्य सैन्य सेवा अधोरेखित हो सकती है, किया जा सकता है। यानी यहां पर हम सब लोग, हमें संविधान ने उस समय कहा कि हमारा कर्तव्य है कि अगर राष्ट्र को यह जरूरत पड़े, हर नागरिक को अगर राष्ट्र आह्वान करे कि आपको भी सेना की तरह, सैनिक की तरह लड़ना है, तो हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, हमें उस कर्तव्य को बेखूबी से निभाना है। और मैं समझता हूं कि इस बार जिस प्रकार का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी और हर भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया, हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस होने लगे तो दुनिया को हमने दिखा दिया। पाकिस्तान को दुनिया की नजरों में एक आतंकवाद को सरपरस्त देने वाला देश के रूप में पाकिस्तान सामने आया। आर्थिक हालात से जर्जर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर पहली बार पीओके के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मैं समझता हूं आज सामरिक दृष्टि से और हमारे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अगर हम देखें तो जिस प्रकार की नीति और जिस प्रकार की नीयत के साथ हिंदुस्तान का व्यक्ति खड़ा हुआ, पाकिस्तान के चेहरे से नकाब खींची गई और पाकिस्तान दुनिया की नजरों में अलग थलग पड़ गया। और ऐसे समय में मुझे अफसोस इस बात का भी होता है कि मैं हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं की बात को पढ़ रहा। कल गोविंद जी डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब युद्ध की स्थिति बनी, सरहद के जिलों पर पुलिस का कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया, तो कांग्रेसी विचारधारा की, यानी सरहद के जिलों में जो लोग रहते हैं ये उनके लिए काला पानी है। अगर उन्हें ध्यान होता है सरहदों पर वो जाबाज लोग बैठे हैं, सेना के लोग, जो किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सरहद को सुरक्षित करते हैं, ये उनका अपमान नहीं। क्या सरहदी जिलों के अंदर इस प्रकार की स्थिति में सरकार वहां माकूल व्यवस्था के लिए कर्मचारियों को तैनात करती है, उनको राष्ट्र सेवा का मौका देती है, पर इस प्रकार की बातों को भी जब इस नजर से देखा जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था, कह रहे थे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की बात कह रही है। जब मैं तिरंगा की बात कह रहा था तो मुझे फिर संविधान के अंदर, जो संविधान के आर्टिकल 51A के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है, उसमें पहला कर्तव्य है कि संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का मैं सम्मान करूंगा। हमें संविधान में जो कर्तव्य हमें बताया गया है, हम अगर वो कर्तव्य करते हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से, हमें हमारे ध्वज को हाथ में उठाकर भारत माता की जय जयकार का नारा लगाते हैं, हमारी सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं। मैं समझता हूं ऐसे समय में इन नजरों से इन तिरंगा यात्रा को देखना भी उचित नहीं।
कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी और कई अनेक नेता ये कह रहे थे कि इस पूरे युद्ध विराम के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट कि दोनों देशों के अंदर सहमति होगी, युद्ध विराम होगा, वो कौन होते हैं पंचायती करने वाले? यानी उनके नजरों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोलते हैं उनमें तो सत्यता है, और हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं डीजीएमओ की बैठक में कांग्रेस ने कई बार गुहार लगाई, कांग्रेस ने कई बार कहा हमें युद्ध विराम चाहते हैं, और पाकिस्तान ने कई बार कहा हमें युद्ध विराम चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्भाग्य देखिए आप, अमेरिका के राष्ट्रपति पर विश्वास इन नेताओं को अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं। इस प्रकार की विचारधारा निश्चित तौर पर मैं समझता हूं ऐसे समय के अंदर हमें सब विचारधाराओं के लोगों को साथ लेकर, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, ये राष्ट्र धर्म के निर्माण का समय है। क्यों तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं हम, क्यों तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? इसके पीछे अगर कोई हेतु है तो एक ही हेतु है कि आज इस हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने राष्ट्र के लिए और राष्ट्र में किसी भी प्रकार की आने वाली परिस्थितियों के लिए राष्ट्र धर्म के साथ, सेना के सहयोग के लिए, प्रशासन के सहयोग के लिए आने वाली स्थिति के अंदर सामाजिक सारिकारिता को मजबूत करने के लिए साथ जुटे। इसकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता है, और मैं समझता हूं इस बार जो मोदी जी ने डॉक्ट्रिन दिया, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की आलोचना हमारे सामने है, और जब उन्होंने ये कह दिया हर आतंकवाद की घटना देश के साथ युद्ध होगा, युद्ध मानी जाएगी, हमने वो समय भी देखा जब सरहद पर हमारे सैनिक सोए हुए थे, आतंकवादियों ने हमला किया, एक सैनिक का सिर काट के ले गए, सैनिक की वीरांगना दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर आमरण अनशन पर बैठ गई। 7 दिन हिंदुस्तान की संसद खप रही, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी बोले नहीं, और एक समय हमने ये भी देखा है घटना हुई, उरी की घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उन ठिकानों को नष्ट करने का काम हुआ। पहलगांव की घटना के अंदर 120 किलोमीटर से भी आगे हमारी सेना की मिसाइलें गई। मैं समझता हूं कि आज हमारे सैन्य बल ने दिखा दिया, और पहली बार जो सेना के पास हथियार थे वो हथियार हिंदुस्तान से निर्मित हथियार थे। हिंदुस्तान की ताकत दिखा दी। दुनिया के अंदर चौथा सैन्य बल हिंदुस्तान के पास है, दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के पास है, और इस बार जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमने राष्ट्र के नाम सुना था। गोली की जगह गोला आएगा, हमारी बहनों के संदूर को मिटाया। ऑपरेशन संदूर ने एक बार सिद्ध कर दिया कि हमारी बहनों का संदूर व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक हिंदुस्तानियों की कीमत उन आतंकवादियों से एक एक से हिसाब लिया जाएगा, और सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। इसलिए हमारे सब का कर्तव्य है, हम सब लोग उस राष्ट्रवाद से जुड़े हुए उस दल से जुड़े हैं। हम कोई वोट लेने वाली राजनीतिक पार्टी अकेले वोट की बात नहीं करते। हम समाज के हर दुख दर्द के साथ सरोकारिता से काम करते हैं। हम राष्ट्र के जरूरत पड़ने पर एक एक व्यक्ति सेना का मनोबल बढ़ाने से लेकर जिस प्रकार की गतिविधियों में आवश्यकता होती है उस गतिविधियों में भाग लेकर अपने धर्म को पूरा करने वाले लोग हैं। ये सरहदी इलाका है, और आज तक जब कभी भी युद्ध हुआ, यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार की जाबाजी दिखाई, राष्ट्रवाद दिखाया,
मैं समझता हूँ इतिहास में सेनाओं के नाम बहुत सी चीजें लिखी जाती है, पर सेनाओं के साथ साथ सरहदों पर रहने वाले वो नागरिक जो अत्यंत कष्ट में रहते हुए भी सेना के साथ मनोबल के साथ खड़े रहते हैं। जब अखबारों में पढ़ते हैं हमें अपने गांव में सरहद से चाहे हम 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम गांव से हटेंगे नहीं, हमारी फौज के साथ रहेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे, तो लगता है हिंदुस्तान का व्यक्ति जिगर के अंदर बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर अमर मिटना हमारी परंपराएं रही है और इसी परंपरा के अनुरूप आज हम सब कार्यकर्ताओं को उन सैन्य बल को धन्यवाद देना है। हमें उन्हें ताकतों को जिन्होंने हमारे नापाक इरादों से इस हिंदुस्तान की तरफ देखने की कोशिश की, उनको जो जवाब मिला है उस जवाब के अंदर हमारी भावनाएं साथ रहे, हम भी उनके साथ रहे। इसी प्रकार की बात को अपने सबको कहना। तिरंगा यात्रा इसका जिक्र किया गया, तारीख आप निश्चित करेंगे। तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालय के अंदर हो, उसका भव्य रूप होना चाहिए। उसमें हमें सिर्फ अपने राजनीतिक दल तक नहीं, हमें सामाजिक संगठनों के साथ, उन एनजीओ के साथ, उन सबको एक साथ जोड़ना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो, इसमें कोई पार्टी नहीं, हमारी पार्टी का झंडा नहीं, हमारी पार्टी का नारा नहीं, प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी नेता की फोटो नहीं, हाथ में तिरंगा। जिस तरह मैंने कहा तिरंगा का सम्मान करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम सब लोगों को निर्वहन करना है। मैं समझता हूँ योजना आप बनाएंगे, योजना के साथ आमजन को आप जोड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी तो युद्ध स्थगित हुआ है, युद्ध विराम नहीं, पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा फिर उसको करारा जवाब मिलेगा। इस बार उसके एयरबेस समाप्त हुए हैं। इस बार पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का की वो फैक्ट्री बंद हुई है। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो उससे भी कड़ी कार्रवाई होगी। दुनिया ने देखा आतंकवादियों जिसका नाम आप लोगों ने लिया, उनके संस्कार के समय में जिस प्रकार पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का जो उनको सम्मान देते हुए हमने देखा, तो लगता है एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इसलिए भाइयों, हम सब लोगों को इस संक्रमण काल के अंदर जो हमें संदेश मिलता है, अपने संगठन, अपनी पार्टी, अपने नेताओं और सैन्य अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन में, उनमें हमें कैटलिस्ट की भूमिका निभानी है, उत्प्रेरक की भूमिका निभानी है। हमें उनके साथ उनके निर्देशों की पालना करनी है। ब्लैकआउट से लेकर हर उस काम के अंदर आवश्यकता पड़ने पर हमें सहभाग करना है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवाद के उस ध्वज को और ऊंचा करने का काम हम सब लोगों को करना है। मोटे तौर पर पार्टी के लोगों ने कल हुक्म दिया, मैं आपके बीच में आया, तो मुझे लंबी बात कोई कहने की आवश्यकता नहीं। मुझसे पहले यहाँ आप सब लोगों ने, कई कुछ लोग कई युद्धों के साक्षी भी रहे हैं। आप सबकी जो भावनाएं हैं उन्हीं भावनाओं के साथ अपनी भावना मिलाते हुए मैं उम्मीद करता हूं आने वाला कभी भी चुनौती का समय होगा, यहाँ का बच्चा जज्बे के साथ खड़ा होगा और उस बच्चे को जज्बे के साथ खड़ा करने में हमें एक उत्प्रेरक की भूमिका के अंदर रहेंगे। आप सब लोग आए, आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।